हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक राजा था, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब राजा के लड़कों ने युवावस्था में पांव रखा तो उन सभी के विवाह कर दिए गए। 7 भाई राजमहल में अलग अलग कमरों में रहने लगे। राजा की पुत्री अपने पिता के पास ही रहती थी। एक बार तीज का त्योहार आया। राज्य में सब कहीं चारों ओर खुशी का ही आलम छाया हुआ था। लड़कियां खुशियां मनाने लगीं। वे सुंदर वस्त्रों में सजी धजी मानो अपने में फूली ही न समा रही थीं। वे अपने रंग बिरंगे दुपट्टे लहराती इधर से उधर घूमती नजर आ रही थी। उन लड़कियों को देखकर राजा की पुत्री ने भी पहली बार एक दुपट्टा लेने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी ने अपनी माता से जब अपनी यह इच्छा प्रकट की तो उसकी माता ने उससे कहा, बस इतनी सी बात है, और तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने का अपना चाव पूरा करना है तो एक दुपट्टा अपनी भाभियों से ले लो। यह सुनकर वो अपनी भाभियों के पास गई, परंतु वो जिस भाभी के भी पास जाती वही उसे दुपट्टा देने से मना कर देती। अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी ने उसे दुपट्टा दे दिया। उसे देते हुए भाभी ने कहा, यदि मेरा दुपट्टा खराब हो गया या उस पर कोई निशान लग गया तो मैं दुपट्टा तुम्हारे रक्त से रंगूंगी। लड़की ने उस भाभी की यह शर्त मान ली और लाल रंग का दुपट्टा लेकर खुशी खुशी तीजों का मेला देखने के लिए चल पड़ी। मेला देखते हुए पता नहीं कैसे और कहां से उस दुपट्टे पर एक भद्दा सा निशान लग गया। लड़की ने उस निशान को उतारने का बहुत प्रयत्न किया। जैसे जैसे उसने उस निशान को उतारना चाहा वैसे वैसे वो निशान और अधिक गहरा होता चला गया। लड़की को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने बिना किसी से कुछ कहे वो दुपट्टा जाकर अपनी सबसे छोटी भाभी के संदूक में रख दिया और भाभी से जाकर केवल यही कहा कि मैंने तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे संदूक में रख दिया है। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात जब उसकी भाभी ने अपना संदूक खोलकर उस दुपट्टे को देखा तो उस पर एक निशान लगा हुआ था। वो सहसा अत्यंत क्रोधित हो उठी और पलंग पर एक चादर ओढ़कर सो गई। जब राजकुमार ने अपनी पत्नी को उस दिन बेवक्त ही मुंह ढांप कर लेटे हुए देखा तो वो अत्यंत निराश हो गया। उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, प्यारी रानी, आज तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? राजकुमार के प्रश्न का रानी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और पहले की तरह उसी मुद्रा में चुपचाप लेटी रही। जब राजकुमार ने दूसरी बार पूछा
तो भी रानी ने उसे कोई उत्तर न दिया। फिर राजा ने तीसरी बार पूछा तो रानी कहने लगी, तुम्हारी बहन कुछ दिन पहले तीजों के मेले में जाते समय मुझसे दुपट्टा मांगकर ले गई थी। आज देखा तो उस दुपट्टे पर एक अत्यंत भद्दा सा निशान लगा हुआ है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि इस दुपट्टे पर कोई भी निशान लग गया तो मैं यह दुपट्टा उसके रक्त से रंगूंगी। अब तुम्हारी बहन को अपना वो वायदा पूरा करना होगा, न तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। राजकुमार सब कुछ सुनकर कहने लगा, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हारा वचन पूरा करवाने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। कुछ ही दिन बीतने पर उसी राजकुमार ने कहा कि मैं अपनी ननिहाल जा रहा हूं। यह कहकर उसने अपनी पत्नी और बहन को भी यात्रा के लिए अपने ही साथ ले लिया। चलते 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 जब वे तीनों काफी दूर चले गए तब जंगल में एक स्थान पर जाकर राजकुमार ने अपनी बहन की देह को तलवार से काट डाला। फिर उसके रक्त से पत्नी के दाग लगा दुपट्टा रंगकर वो पत्नी के साथ अपने महल वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता से झूठ मूठ ही कह दिया कि उसकी बहन तो अपने ननिहाल में कुशल पूर्वक है, वहां पर उसका मन लग गया है, इसलिए अब कई दिनों तक वो वहीं ननिहाल में ही रहेगी। हाँ, कुछ दिन बीत जाने पर वे जाकर उसे वहां से ले आएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की की मां उसकी प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह से थक हार गई। एक दिन रानी माता ने नाई को बुलाया और उससे कहा, तुम ननिहाल जाकर मेरी पुत्री को ले आओ। जब नाई लड़की को ननिहाल से लाने के लिए चला तब मार्ग में उसने एक बेरी देखी। यह वही बेरी थी जिसके नीचे उसी के भाई ने उसकी देह को काटा था। जब नाई उस बेरी से बेर तोड़ने लगा तब बेरी के पत्तों और टहनियों में से ये आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। यह भयानक बात सुनकर सहसा वो नाई सहम सा गया। वहां से वापस आकर उसने यह रहस्य का समाचार रानी को बताया। सुनकर उस रानी ने एक लोहार को बुलावा भेजा। नाई ने उस लोहार को भी वो भयानक रहस्य बता दिया कि मार्ग में खड़ी बेरी इस तरह कहती है। लोहार भी जंगल में चलता चलता जब उसी बेरी के पास पहुंचा तो उसे बहुत भूख सताने लगी। इसी बीच उसे यह तो याद ही नहीं रहा कि वो बेरी कुछ बोलती भी है। वो केवल उसकी ठंडी छाया देखकर ज्यों ही इसके नीचे खाना खाने बैठा त्यों ही उस बेरी में से आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। यह सुनकर लोहा डर गया और दौड़ता हुआ महल वापस आ गया। उसने बेरी से ज्ञात हुई वो सारी बात रानी को बताई। अब रानी ने एक बढ़ई को वो बेरी काटने के लिए वहां भेजा। उसका आदेश पाकर वो बढ़ई बेरी काटने के लिए महल से चल पड़ा। जब वो बेरी के पास पहुंचा
तो बेरी में से फिर आवाज आई, सुन भाइयों के नाई, खुद मेरे भाई ने काटा, भाभी ने कटवाया, दुपट्टा खून से रंगवाया। जब उसने भी ये आवाज सुनी तो पहले तो वो बहुत डर गया और वहां से तुरंत वापस भागने की सोचने लगा। फिर कुछ देर तक मन ही मन सोचकर धैर्य रखकर वो बढ़ई उस बेरी के पास गया। अब उसने उसे हिम्मत करके अपनी तेज कुल्हाड़ी से काटकर परे फेंक दिया। ठीक उसी समय वहां से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उस बढ़ई से कहा, ये तुम इसमें से थोड़ी सी लकड़ी मुझे दे दो तो मैं अपने लिए एक बीड़ा बना लूंगा। बढ़ई ने कहा, महाराज आपको जितनी लकड़ी की भी आवश्यकता हो इस कटी हुई बेरी में से खुशी खुशी से ले सकते हैं। साधु ने उसके कहे अनुसार उस बेरी में से केवल थोड़ी सी ही लकड़ी ली और उस लकड़ी से वहीं पर एक सुंदर सी बीड़ा बना ली। इसके बाद वो बढ़ई महल में वापस आ गया और रानी को उसने यह बताया कि उसने वो बेरी पूरी तरह से काट दी है। हाँ, उस बेरी की थोड़ी सी लकड़ी लेकर एक साधु महात्मा ने अपने लिए एक बीड़ा अवश्य बना ली है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों पश्चात वो साधु बीड़ा बजाता हुआ उसी शहर में आ गया। वो बीड़ा अपने आप बजना आरंभ कर देती थी। वो साधु लोगों से भिक्षा लेता हुआ आगे ही आगे चला जा रहा था। जब साधु लड़की के भाइयों के पास पहुंचा तो उस सुंदर बीड़ा में से सहसा ये आवाज आई, बज 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 मेरी बीड़ा छानगी, मैं खड़ी भाभी तेरे द्वार, भाभी उठ भिक्षा डाल। यह सुनकर लड़की की भाभी ने मोतियों की थाली भरकर उसे भिक्षा डाल दी। ऐसे ही साधु 6 भाइयों के घर गया और सभी ने मोतियों के थाल के साथ साथ और बहुत कुछ उसको भिक्षा में दिया। जब वही साधु 7वीं भाभी के पास आया तो वही बेड़ा कहने लगी, बज 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 मेरी बीड़ा छानगी, मैं खड़ी दुष्टा तेरे द्वार, उठ दुष्टा भिक्षा डाल। यह सुनकर उस भाभी को सभी बात याद आ गई कि यह तो उसी लड़की की आवाज है जिसको मैंने अपने पति से कटवाया था। इसके खून से ही तो मैंने पहले अपना लाल दुपट्टा रंगवाया था। उसने साधु के लिए एक मुट्ठी भर राख उसके भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु आगे चलकर जब रानी अर्थात उसकी सास की ओर बढ़ा तो उस बीड़ा में से यह आवाज आई, बज 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 मेरे बीड़ा छानगी, मैं खड़ी तेरे द्वार, उठकर माए भिक्षा डाल। उसकी मां ने अपनी बेटी की आवाज को पहचान लिया और उसे लगा यह तो ठीक वही बीड़ा है जो कभी उस बेरी से बनी थी। रानी को उस बीड़ा में से अपनी बेटी का सुंदर मुखड़ा भी दिखाई दिया। उसने उस बीड़ा को उसका मोह मांगा मोल देकर उस साधु से खरीद लिया और उसे ले जाकर भीतर एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद उस साधु महाराज को और बहुत सा धन देकर खुशी खुशी अपने महल से विदा कर दिया। इसके बाद जब कभी वो रानी अपने कमरे में से कहीं बाहर जाती तब उसके वापस आने तक घर का सारा साफ सफाई का काम किया हुआ होता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। रानी बहुत हैरान थी कि उसके जाने के बाद आकर कौन व्यक्ति उसके कमरे आदि का
सारा काम काज पूरा कर जाया करता है। कभी आटा गूंथा हुआ होता है, कभी रोटी बनी होती है, कभी तो रसोई के सभी बर्तन साफ करके सलीके से रख दिए होते हैं। एक दिन रानी बाहर जाते ही लौट आई और कोने में छिपकर देखती रही। उसने देखा कि एक लड़की उसी बीड़ा वाली अलमारी में से बाहर निकलकर घर का सारा कामकाज निपटाने में लगी है। तभी रानी ने भीतर प्रवेश किया और उससे मधुर स्वर में यूं पुकार कर कहा, मेरी अच्छी पुत्री। इतना मधुर और स्नेह भरा स्वर सुनकर वो एकदम से अपनी मां के गले लगकर रोने लगी, तो मां ने बड़ी कठिनाई से उसे चुप कराया। एक दिन जब मां अपनी पुत्री को स्नान करवा रही थी, तब उसने देखा कि बेटी के सिर में एक कील ठुकी हुई है। जब मां उसके सिर में से कील खींचकर कील को निकालने लगी, तो लड़की ने कहा, मां, यह कील अभी मत निकालना, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। यह तो साधु महात्मा की गाड़ी हुई कील है। इतना कहने के बाद उस लड़की ने अपनी सारी बिता कथा अपनी मां को सुना दी। फिर भी उसकी मां को वो कील जरा सी भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए हट करके उसने वो कील लड़की के सिर में से बाहर निकाल कर ही चैन ली। जैसे ही कील सिर से बाहर निकली, वैसे वो लड़की अदृश्य हो गई, यानी गायब हो गई। अब वो उससे कहने लगी, मां देखो, तुम घबराना नहीं। मां, आगे जब कभी तुम मुझे याद करोगी, तब मैं तुरंत तुम्हारी सेवा में आ जाया करूंगी, परंतु अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। तुमने तो मेरी साधु की निशानी को ही भूलते गंवा दिया। उसके बाद लड़की की आवाज तो बहुत बार सुनाई दी, परंतु उसकी उस बीड़ा के साथ उसकी बेटी उसे फिर कभी भी दिखाई न दी। फिर रानी की आज्ञा पाकर उसकी भाभी और उसके भाई को, जिन्होंने उसे काटकर उसके खून से लाल दुपट्टा रंगा था, कुत्तों से बुरी तरह से चील फाड़ करवा दिया। इसके बाद आगे से सारा परिवार प्रसन्नता और सुख शांति से अपना आगे का जीवन व्यतीत करने लगा। 6 भाई अपनी उस बहन के ही नाम से सत्य और न्याय का राज करने लगे। प्रजा उन सब की आयु होने की ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थनाएं किया करती थी। उस प्रजा और उस राजा को पूरे संसार के लोग आदर्श मानते थे।